समझते हैं। आप दुनिया में निकल के जाइए माँ, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप अपने परिवार में कभी आजमा के देख लीजिए, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते, होगा ही नहीं कभी। ये सबसे बड़ा झंझट है शेखर बाबू, नहीं कर सकते आप उसके लिए जान दे दीजिए, प्राण निकाल दीजिए, आखिरी में क्या कहेगा पता है? यार मरा लेकिन ठीक से नहीं मरा। बताइए, सामने वाले के लिए जान चली गई और कहता है मरा ठीक से नहीं मरा। इसलिए एक सूत्र मैंने पाई, अपने आप को यदि खुश रखना चाहते हैं ना मां, दूसरे को खुश करना बंद कर दीजिए। हम लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर रहे हैं। और एक चीज है, आशा ही दुखस्य कारणम, आशा ही दुख का कारण है, निराशा ही परमो सुखम। किसी के लिए कुछ करिए, किसी के लिए आप कर्म कर दीजिए, लेकिन सामने वाले से आशा मत करिए कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। आशा मत करिए, आशा करना है तो इसका कर लीजिए, ये कभी धोखा नहीं देगा। दुनिया के किसी से भी आसरा नहीं करना है, ये सिद्धांत अपनाइए जीवन में। यदि सुख को पाना चाहते हैं तो, और इससे यदि आसरा जुड़ गया है ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखेगा ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। ये दुनिया की लोगों से आशा ना किया करना, ये दुनिया की लोगों से आशा ना किया करना। आप जीवन में अकेले कभी दिखे ना तो सिर्फ मेरे सियाराम जपा करना, इससे बड़ा मूल मंत्र और जगत में कुछ नहीं है। हाँ, इससे बड़ा कुछ नहीं। भगवान ने जाकर के गिरिराज की स्थापना कराई, ब्रजवासियों की रक्षा करिए। देवराज इंद्र सोच रहे हैं स्वर्ग में बैठे बैठे ब्रजमंडल बह गई हो, जरा नजारा देख के हूं। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को सोचते हैं कि तबाह करूंगा तो देखने का मन करता है कितनी तबाही हुई। अक्सर ये दुष्ट प्रवृत्ति जो मन में हमारी बसी हुई है ना, बर्बाद कितना हुआ, जरा जाके दर्शन करें। देवराज इंद्र आया है स्वर्ग से उतर करके, आकर के ब्रजमंडल में आकर के देखा तो देखते क्या है, वहां धूल उड़ रही है। 7 दिन की मूसलाधारी बारिश हुई, लेकिन महाराज बूंद, एक बूंद नहीं पड़ने दी मेरे परमात्मा ने। 7 कोस की परिक्रमा वाली गिरिराज को छत्र बना लिया भगवान ने। सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, कहते हैं जाओ जल को सुखाओ। कालीना को कहा जाओ पिटारा बना करके बैठ जाओ पूरी ब्रजमंडल में। एक बूंद पड़ने नहीं दी भगवान ने, और सारा जल बैठे बैठे अगस्त जी महाराज आकर के पी रहे हैं। भगवान ने वादा किया था उनसे कि आपको मैं जल पिलाऊंगा, पूर्व जन्म में जब राम जन्म थे, आपने सुनी होगी ये कथा। भगवान ने ही कहा था कि मैं आपको ये प्यास जो है आपकी मैं पूरी करूंगा। भगवान ने कहा आ जाइए, समय आ गया, अगस्त जी सारे जल को पी रहे हैं। आहा, देवराज इंद्र आकर के देखे तो महाराज आश्चर्य से भरे, बोले ऐसा कैसे हो सकता है 7 दिन की मूसलाधारी बारिश। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि कन्हैया कोई भगवान के स्वरूप में, कोई भगवान है कोई ईश्वर है नहीं, वो तो अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। और मनुष्य जब अपने आप को सब कुछ समझ लेता है तो सामने वाले में फिर उसे कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, आंखों में पट्टी लग जाती है मोह की, अहंकार की। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखे तो देखते क्या हैं, साक्षात चतुर्भुज मेरे बैकुंठ नाथी कन्हैया का रूप लेकर के यहाँ आए हैं। आज जब पता चला कि ये मेरे सर्वेश्वर हैं तो जा करके चरणों में दंडवत किया है। पिता गुरुस्त्वं जगतां धीशो दुरत्य काल उत्पात दंड। हे मालिक, हे जगत के अधीश्वर, मैंने अपने आप को सबसे बड़ा समझने का अपराध किया।
लेकिन आज मुझे आकर के पता चला कि विश्व में सबसे बड़े तो आप ही हैं। आप जगत पिता हैं, केवल मेरे नहीं पूरे जगत के पिता हैं प्रभु। और आपसे मेरा निवेदन है, पुत्र से कोई अपराध हो जाती है ना, तो दुनिया का कोई पिता पुत्र को माफ नहीं किया है ऐसी बात नहीं है। हर पिता माफी करते आ रहा है। और आप तो जगत के अधीश्वर हैं, जगत के पिता हैं। तो हे प्रभु, मैं भी तो आपका बालक ही हुआ ना, अपराध हो गई मुझसे, आप सजा भी देंगे, मुझे स्वीकार है प्रभु। हो सके तो मुझ पर कृपा कर दीजिए, और जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। और मैं जानता हूं मेरी अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं, दया के निधान हैं। बड़े बड़े पापियों को आपका नाम लेकर के उद्धार करा दिया है आप। मैं भी उसी पापी के श्रेणी में हूं, कृपा करिए प्रभु। जाकर के दंडवत देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया। भगवान कहते हैं, देवराज हमने आपको क्षमा कर दिया, जाओ। क्षमा क्यों किए जानते हैं? गलती यदि हो गई है जीवन में, कान पकड़िए और भगवान के सामने खड़े हो जाइए, प्रभु अपराध हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, अब आगे नहीं होगी, ऐसी कृपा करिए। गलती को स्वीकार करना कोई आदमी जब सीख जाता है ना, गलती को मान लेना ही उचित प्रायश्चित है। लेकिन हम लोग इतने दुष्ट हैं, गलती तो की जीवन में लेकिन मानने को तैयार नहीं। गलती करते हैं तो मानते कहाँ हैं? हमने कहा हमने नहीं किया, वो फलाने ने ना। जैसे ही देवराज ने क्षमा किया, भगवान ने कहा जाइए इंद्रासन संभाल लिया। भगवान की करुणा को देख करके देवराज इंद्र कहते हैं, ऐसा कृपा कर दीजिए ना प्रभु। बोले कैसा? ये गिरिराज के किसी वृक्ष के नीचे तलहटी पर बैठ करके मैं आपका भजन करता प्यारे, अब इंद्रासन में बैठने का मन नहीं है मेरा प्रभु। कहते नाना तुम इंद्रासन चले जाओ, क्योंकि देखो इंद्रासन में भी तुम जाकर के यदि हमारी याद करोगे तो हमारी कृपा सदैव तुम्हारे साथ में रहेगी, चाहे कहीं पर भी रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप दुनिया के किसी कोने पर रहिए, यदि भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना, उसका लाभ आपको वहीं पर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि मंदिर पर बैठे, तीर्थ में बैठे, कहीं पर भी रहें, दुनिया के किसी स्थान पर भगवान को भूलना नहीं है। हमारे गुरुदेव एक बढ़िया भजन गाते, मुझे बहुत अच्छी लगी। चाहे दुनिया के किसी देश में रहिए, किसी भेष में रहिए, किसी परिवेश में रहिए, प्रयास करिए कि नाम ना भूलिए। कहते हैं गुरुदेव, जिस देश में परदेश में, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में जिस देश में जिस
जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस वेश में, परदेश में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, 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 जिस नाम में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जय जिस हाल में, जिस चाल में, 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 जिस काल में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में, जिस
भोग में, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। किसी वेश में, किसी भूषा में, किसी परिवेश में आप रहें, जीवन से बस भगवान का नाम ना छूटे। भगवान ने कहा देवराज जाकर के इंद्रासन संभालो। कल कथा में आपने सुनी कि ब्रह्मा जी ने गलती की तो 40 श्लोकों से स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा नहीं किया। उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, लेकिन देवराज ने आकर के यहाँ एक ही स्तुति गाई तो क्षमा कर दी। कारण भगवान कहते हैं देवराज तुमने जो अपराध किए हैं ना, उसमें मेरे ब्रजवासियों को, मेरे भक्तों को 7 दिन तक मेरे पास में बैठने का मौका दिया तुमने। अगर वर्षा नहीं होती तो सब जाते क्या। ठीक उसी तरह से ये किरारी में कथा नहीं होती तो आप और हम एकत्रित होकर के बैठते क्या। और वही कार्य हो रहा है बाबू जी। और इधर आप दोनों के तरफ से मैं ये कहूँगा, यदि कोई छोटी मोटी अपराध हो भी जाए इनके लिए तो क्षमा करने योग्य है माँ। भगवान कह रहे हैं तुमने जो अपराध किया है, जीवों को कम से कम भगवान के पास में आने का मौका तो मिल रहा है, तो फिर ये गलती कैसे। ये तो सबसे बड़ा उपकार हो गया। इसलिए कहते हैं देवराज जाओ इंद्रासन को संभालो। मेरी एक नियम है, भगवान कहते हैं हमेशा भगवान को पाना है ना तो एक ही सूत्र जीवन में अपना लीजिए। आप यदि सोच रहे हैं कि मन में मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, मैं थोड़ा ज्यादा दे दूंगी, यदि ज्यादा सोना हार चढ़ा दूंगी तो भगवान प्रसन्न, ये भ्रम है। ऐसी रहती ना तो भगवान केवल पैसे वालों के होते, गरीबों को तो मिलते ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं उसे लेता नहीं। अब भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बिना भाव के आप कितना दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है वो। भाव बिन कुछ भी वो देवे, भगवान कहते हैं मैं उसे लेता नहीं। और कोई भक्त भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है।